Good morning students. Today we are going to study chapter number 14 that is HTML. यानी आज हम HTML के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. HTML का पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिससे वेब पेजेस बनाए जाते हैं. यानी कि किसी भी वेब पेज का लेआउट तैयार करने के लिए जिस लैंग्वेज का उपयोग होता है या यूज होता है वो HTML है. ठीक है. मतलब कि जैसे हम कभी भी नेट ओपन करते हैं, हमें एक पेज दिखता है. नेट ओपन करते हैं, मतलब मान लीजिए हम एक्सिस बैंक की साइड में गए, जो फ्रंट पेज हमें दिखता है वो क्या है, वेब पेज है. तो वो वेब पेज किस तरह से डिजाइन होगा, वो HTML के थ्रू डिजाइन होगा. तो HTML क्या होता है, वेब ब्राउजर्स को ये बताता है कि हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट के कंटेंट को किस तरह डिस्प्ले किया जाए. इसमें टेक्स्ट, इमेजेस, पिक्चर्स, ग्राफिक्स सारी चीजों का इंक्लूड होता है. ये सारी चीजें उसमें दिखती हैं. हमें ऐसा नहीं होता कि हम वेब पेज खोलें तो सिर्फ हमें लिखा हुआ दिखेगा. कोई पिक्चर्स भी दिखते हैं, कुछ ऑडियोज भी दिखते हैं, कुछ वीडियोस भी दिखते हैं. तो ये सारी कैसे होते हैं, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट के थ्रू ये कंटेंट को अलग अलग जगह पे सिचुएशंस पे प्लेस किया जाता है, उनको रखा जाता है. तो ये लैंग्वेज हमें उसी चीज में हेल्प करती है. अब इसके अलावा HTML के जो कोड होते हैं, ठीक है, इसकी जो कोडिंग होती है वो किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे हम कर सकते हैं. टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड होता है, नोटपैड भी इस पूरी प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं. अब क्या होता है, इसका आउटपुट देखना, हमने प्रोग्राम तो लिख लिया, लेकिन अब ये कैसा दिख रहा है वेब पेज पे हम कैसे देखेंगे, इसके लिए हमें ब्राउजर का यूज करना होता है. अब ब्राउजर जो होते हैं, ये बहुत सारे ब्राउजर्स होते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, नेटस्केप नेविगेटर है, ओपेरा है, फायरफॉक्स है, मोजिला, ये सारे आप यूज करते हैं इंटरनेट पे. ठीक है. तो ये सारे ब्राउजर्स हैं जिन पे हम अपनी प्रोग्रामिंग को देख सकते हैं कि हमारी जो प्रोग्रामिंग हमने दी है वो कैसी दिख रही है. ठीक है. अब लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है HTML के लिए हम इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज करते हैं. ठीक है. अब इसके बाद हम आते हैं HTML के बारे में. HTML व्हाट स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज ऑन वेब पेज टू डेवलप वेब पेजेस. HTML tells the web browser how to display the content of a hypertext document including text, images, graphics, etc. Okay, and hypertext refers to the way in which web pages are linked together. Thus, a link available on a web page is called hypertext. And markup language means we use HTML to simplify markup a text document with tags that tells a web browser how to structure it to display. मीन्स कि जो हाइपर टेक्स्ट होता है, इसमें पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है HTML का. तो हाइपर टेक्स्ट किस चीज के लिए शो करता है, इसका मतलब होता है एक वो तरीका जिससे दो वेब पेजेस को हम आपस में जोड़ सकते हैं. हाइपर टेक्स्ट जो इसका नाम रखा गया है वो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, जिससे हम दो वेब पेजेस को आपस में लिंक करते हैं जिससे कि वो अपने डाटा को शेयर कर सकें. मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है कि HTML के किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को मार्कअप करके और उसका टैग का यूज करके, उनके टैग्स जो होते हैं उनका यूज करके वेब ब्राउजर को उसका डिस्प्ले का स्ट्रक्चर बताना. ठीक है, कि कौन सी चीज कहाँ डिस्प्ले होगी, उनका टैग हम यूज करेंगे तो हमें चीजें कहाँ वेब पेज में कहाँ टॉप पे क्या रखना है, बॉटम में क्या रखना है, पिक्चर्स कैसे डिस्प्ले करनी है, ये सारी चीज का यूज हम इजीली कर पाएंगे. तो हम अभी जो हमने पढ़ा उसे हम एक छोटी सी चीज कंक्लूड कर सकते हैं. HTML एक वेब पेज लेआउट लैंग्वेज है, पहली चीज. दूसरी, HTML एक लिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है, बट ये वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है और ना ही ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है. अब हम बात करते हैं HTML के एलिमेंट्स की. HTML जो मेनली क्या होता है, उसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो उसके टैग्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं. अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं. जो टैग्स और एट्रीब्यूट होते हैं उसके फॉर्मेट को, HTML डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को डिफाइन करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं टैग की. टैग HTML में कोडेड कमांड होते हैं, मीन्स पहले से बने हुए कुछ कमांड्स होते हैं जिन्हें हम टैग कहते हैं, जो कि ये बताते हैं कि वेब पेज का कंटेंट किस तरह से डिस्प्ले होगा. ठीक है. ज्यादातर टैग्स जो होते हैं वो पेयर्स में यूज होते हैं. पेयर्स में यानी कि उनको स्टार्टिंग में भी यूज हम करते हैं, मतलब हमें जो काम शुरू करना है, जैसे मान लीजिए मुझे हेडिंग देनी है तो मैं ये हेड, आप दिख रहा है आप लोग को, ये जो हेड टैग है, ये हेड क्या है, टैग है, ये पहले से बना हुआ है, इसका सिर्फ हमें यूज करना है. अगर मुझे हेडिंग देनी है तो मैं क्या करूंगी, ये हेड टैग शुरू करूंगी, या हेडिंग डिस्प्ले करूंगी और हेड टैग को क्लोज कर दूंगी. तो ये क्या हुआ, एक शुरू हो रहा है और एक खत्म हो रहा है, यानी ये पेयर में है, दो के जोड़े में है. तो जो टैग्स पेयर में होते हैं
ठीक है। मोस्टली जो टैग्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, यानी उनका शुरुआत में भी यूज करना होता है और एंड में भी यूज करना था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो एंड में मैंने एक बैक स्लैश लगाया था, और तो जब हम क्लोज करते हैं तो उसे हमें ब्लैक स्लैश से क्लोज करना होता है। अब HTML टैग्स जो होते हैं टैग नेम से बने होते हैं, जिसमें कई बार एट्रीब्यूट्स का यूज होता है। अब एट्रीब्यूट्स मीन्स यानी कि जैसे हेड, अभी हमने कमांड आपको शो किया, अब इस हेडिंग में, ठीक है, अब इस हेडिंग में हमें कलर चाहिए कि मुझे हेडिंग जो है वो येलो कलर की चाहिए, रेड कलर की चाहिए, या वो मुझे किसी दूसरी स्टाइल में चाहिए। तो ये सारी चीज क्या हो जाएंगी, उसके एट्रीब्यूट होंगे, मीन्स उस हेडिंग की क्वालिटी जो चीज इंक्रीज कर रही है, ठीक है, उसमें जो क्या ग्राफिक्स को इंक्रीज कर रही है वो क्या हो जाते हैं, उसके एट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये जो एट्रीब्यूट्स का भी यूज हम टैग के साथ ही करते हैं, ठीक है। अब इनका जो यूज होता है वो एंगल ब्रैकेट। एंगल ब्रैकेट क्या होता है, ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है ये एंगल ब्रैकेट कहलाता है, ठीक है, एंगल ब्रैकेट कहलाता है। और जो टैग्स होते हैं ये केस सेंसिटिव नहीं होते। केस सेंसिटिव यानी कि इनको हम कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। नॉर्मली टैग्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कंटेनर टैग। कंटेनर टैग जो कि हमने अभी हेडिंग वाला देखा था, यानी हम जब शुरू करेंगे कमांड तो अभी भी हमें यूज करना है, और जब हम वो कमांड खत्म करेंगे तो अभी भी हमें उसको क्लोज करना है, यानी शुरुआत और एंड दोनों जगह जो यूज होते हैं वो कंटेनर टैग कहलाते हैं। दूसरे होते हैं एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग वो टैग होते हैं जो कि सिर्फ हमें शुरुआत में यूज करने होते हैं, एंड उनका करना जरूरी नहीं होता, वो होते हैं एम्प्टी टैग्स। आज का जो टॉपिक है, ऑब्वियसली वीडियो इज गोइंग टू लॉन्ग, तो हम आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 में HTML टैग के स्ट्रक्चर, HTML पेज का स्ट्रक्चर, आगे इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। टिल दैट, ओके, बाय बाय, टेक केयर।